नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड इनवर्स एक्स। सेकंड इनवर्स एक्स। शुरुआत से ही बताया जा रहा है आपको साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स ये डिफाइंड होते हैं -1 से 1 तक, बाहर डिफाइंड नहीं होंगे। जबकि सेकंड इनवर्स एंड कोसेकंड इनवर्स उल्टा होगा, ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होंगे, ये बाहर डिफाइंड होंगे। यानी इनमें एक्स जो होगा या तो 1 के आगे होगा या -1 के आगे। अभी तक जो आपने 4 ग्राफ देखा 4 इनवर्स फंक्शंस का, वो सारे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ थे। इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि 2 ब्रांचेस होंगी, बीच में ये डिफाइंड ही नहीं है -1 और 1 के बीच में, तो 2 ब्रांचेस होंगी, एक -1 के नीचे और दूसरा ब्रांच होगा 1 से आगे। तो इसमें जो x है ये -∞ to -1 यूनियन 1 to मीन्स ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, 1 के आगे डिफाइंड है या -1 के नीचे डिफाइंड है। और रेंज जो है इसका ये 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई तक π/2 छोड़कर। और जो डेरिवेटिव है इसका सेकंड इनवर्स एक्स, ये 1/mod x अंडर रूट x², 1/mod x अंडर रूट x² -1। पहले यही देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ये कैसे आया 1/mod x अंडर रूट x²। इसका प्रूफ देखिए क्या हो गया। डेरिवेटिव 1/mod x अंडर रूट x² -1 कैसे, तो देखो y है सेकंड इनवर्स x, तो x हो गया सेकंड y, ठीक। y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दे इसको तो dx/dy ये होगा सेकंड y इंटू tan y। सेकंड x की डेरिवेटिव होते हैं सेकंड x इंटू tan x, तो सेकंड y के डेरिवेटिव लिख रहे हैं सेकंड y tan y। सेकंड को हमने लिख दिया 1/cos, tan को लिख दिया sin/cos, तो क्या बन गया ये sin y ओवर cos² y। सेकंड को आपने लिख दिया 1/cos और tan को लिख दिया sin/cos। और अब वैल्यू डाल दें इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं उससे पहले मैं sin y को ये लिख सकता हूं अंडर रूट 1 cos² y ओवर cos² y। बोलो सही है। और यहां से देखें चूंकि सेकंड y की वैल्यू x है, इस वाले से सेकंड y x के इक्वल है, तो हम cos y को क्या लिख सकते हैं 1/x बना क्या ये अंडर रूट cos y की जगह पे 1/x और नीचे 1/x²। सेकंड y x तो cos y को लिख दिया 1/x, सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा x² अंडर रूट x² -1/x²। ये बन गया x² अंडर रूट x² -1/mod x। ये पहले भी आप लोगों को बताया होगा, फिर से बोल रहा हूं कि अंडर रूट x² कहीं भी आए तो इसको mod x लिखते हैं, x नहीं लिखते, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है पॉजिटिव रूट, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो अंडर रूट x² को डिनोमिनेटर को आपने लिख दिया mod x। और दूसरी बात यह कि x² लिखा जाए या mod x का स्क्वायर लिखा जाए, ये दोनों एक ही चीज है। चूंकि स्क्वायरिंग कर दोगे अगर दोनों तरफ तो ये x² हो जाएगा, उधर mod x का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ही बात है x² एंड mod x का स्क्वायर। तो ये जो बाहर वाला x² है इसको मैं चाहूँ तो mod x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ। तो एक mod x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास
मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया dx ओवर dy। तो इसलिए जो dy बाई dx होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, dy ओवर dx हो गया 1 ओवर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। और बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 ओवर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, मॉडलस हमेशा पॉजिटिव है और इस रूट का मतलब ही होता है पॉजिटिव रूट, तो इसलिए सेकंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। और डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो इसके दो ब्रांचेस होंगे वो दोनों इंक्रीजिंग होंगे। एक्चुअली इसका दो ब्रांच होगा, एक 1 के आगे और एक -1 से नीचे, बट दोनों ब्रांच इंक्रीजिंग हो गए, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब देखते हैं कि ग्राफ होगा कैसे। निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है, वैसे ही अंदाजे से लिख दूंगा, देखिएगा। इस बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि इस बीच में ये डिफाइंड ही नहीं है। 1 के आगे ग्राफ होगा या फिर -1 के नीचे होगा। और रेंज इसका क्या है, 0 से लेकर पाई तक, एक्सेप्ट π/2। π/2 रेंज में नहीं होना चाहिए, ये पाई है और ये सपोज π/2, तो हमने π/2 पे, क्योंकि ये रेंज में नहीं आना चाहिए। ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है ये π/2 के लेवल पे। पहले जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो 1 के आगे वाला ड्रॉ कर रहा हूं, यानी पॉजिटिव साइड पे। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इधर वाले ब्रांच की बात कर रहा हूं जो 1 से आगे हो। तो देखो, जब हम इसमें x को 1 रखेंगे y 0 होगा, सेकंड इनवर्स 1 की वैल्यू है 0, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा 1,0 से। यही पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट, इसी से ग्राफ शुरू हो गया। और चूंकि हम देख चुके हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे यहाँ से राइट साइड पे बढ़ेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। और जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो सेकंड इनवर्स इंफिनिटी π/2 को अप्रोच करता है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्राफ ऊपर बढ़ता रहेगा और π/2 को अप्रोच करेगा, मिलेगा नहीं क्योंकि रेंज में π/2 नहीं है। तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ ये वाला जो लाइन है ये इसका एसिम्प्टोट बन जाएगा। तो ग्राफ जो है वो लगातार इंक्रीज करोगे ऐसे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है π/2 पे, ये इसके एसिम्प्टोट करना है। तो अल्टीमेटली इसको एसिम्प्टोट बनाना है तो वो वैसे भी आइडिया लग जाता है कि जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउन ही रहेगा, क्योंकि कॉन्केव अप पे एसिम्प्टोट नहीं बन सकता। कॉन्केव अप जा रहा होगा तब तो उसको कट कर जाएगा जाके, तो ये ऐसे ही जाएगा तभी इसको एसिम्प्टोट बना सकते हैं। बोलिए, सही है? ये तो हो गया पॉजिटिव साइड पे। अब आते हैं नेगेटिव साइड पे, जब x -1 के नीचे होगा इस साइड, तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, x को -1 रखेंगे तो सेकंड इनवर्स -1 पाई होगा, सेकंड इनवर्स 1 0, सेकंड इनवर्स -1 पाई, तो ये पॉइंट हो गया -1, पाई। -1 पे वैल्यू पाई। और इधर से भी जैसे जैसे हम -∞ की तरफ जाएंगे तो सेकंड इनवर्स इंफिनिटी और सेकंड इनवर्स -∞ दोनों π/2 बनेगा, दोनों π/2 को अप्रोच करेगा। इधर से भी π/2 और उधर से भी जब हम आएंगे तो π/2 को अप्रोच करेगा, बट अपर साइड से ऐसे ही है, π/2 की तरफ आएगा। तो इधर जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। तो ये ग्राफ अगेन एसिम्प्टोट है, इसको मिलेगा नहीं π/2 वाले जगह, y = π/2 इसके एसिम्प्टोट का काम।
ठीक। तो अगर 1 से आगे जा रहे तो ग्राफ ये है, 0 के लेवल से शुरू होगा, बढ़ता बढ़ता π/2 पे जाएगा। वैसे भी पॉजिटिव नंबर का सारा इन्वर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो अगर x पॉजिटिव है तब तो वैल्यू 0 और π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो ग्राफ इसी बीच में रहेगा, 0 से π/2 में, यानी जैसे जैसे आगे जाएंगे π/2 को अप्रोच करेंगे। और अगर x नेगेटिव हो तो सेकंड इन्वर्स की जो वैल्यू हो जाती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाती है, π/2 से π में। तो अगर x नेगेटिव है इधर है तो वैल्यू जो रहेगा वो π/2 और π के बीच में रहेगा। -1 पे वैल्यू π है, जैसे जैसे इधर जाएंगे ग्राफ π/2 को अप्रोच करेगा। अगर आप दोनों ब्रांचेस देखें, इसके दोनों ब्रांचेस जो है वो इंक्रीजिंग है। ब्रांच कोई भी ग्राफ जब आप रीड करते हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ चल के देखना है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ग्राफ ऊपर जा रहा हो तो इंक्रीजिंग है, नीचे आ रहा हो तो डिक्रीजिंग। तो अगर हम इस वाले ब्रांच को देखें, जैसे जैसे -∞ से -1 की तरफ जाएंगे ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, ये इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे 1 से ∞ की तरफ जाएंगे इंक्रीजिंग है, यानी दोनों ब्रांचेस इंक्रीजिंग है। बट एज ए होल ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। इसलिए जब मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखवाया था तो साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x को इंक्रीजिंग बोला था, कॉस इनवर्स x और कॉट इनवर्स x को डिक्रीजिंग बोला था। सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स की बात नहीं की थी वहां पर। वो इसलिए नहीं की थी कि इनका ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलता। ये एज ए होल पूरा इंक्रीजिंग नहीं है, यानी पहले इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक और उसके बाद एक सडन डिप है, नीचे आ गया, मतलब यहाँ से फर्दर ऊपर नहीं जा रहा, उसके बाद ये डिप ले रहा है, नीचे आ गया वापस, एंड देन दोबारा इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा, एक ब्रांच बढ़ेगा और फिर नीचे आ जाएगा 0 के लेवल पे, एंड देन दोबारा बढ़ना शुरू होगा। तो एज ए होल ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। जो इसकी दो ब्रांचेस हैं वो दोनों इंक्रीजिंग है। तो सो जाएगा, मुंह धो के आ जा। तो सोता क्यों रहता क्लास में बैठ के? जा मुंह धो के आ जा बात से। लिखो, लिख लो इसे। Each branch of y is equal to secant inverse x is increasing. Each branch of y is equal to secant inverse x is increasing. But as a whole, secant inverse x is not an increasing function. But as a whole, secant inverse x is not an increasing function. जब हम पूरा ग्राफ देखेंगे दोनों ब्रांचेस मिलाकर, फिर ये इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है एंड देन डिप लेता है, नीचे की तरफ आता है और उसके बाद दोबारा बढ़ना शुरू होता है। और इसलिए जब हम सेकंड इनवर्स की इनइक्वालिटी लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे साइन इनवर्स और tan इनवर्स में तो कह दिया था इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ साइन इनवर्स या tan इनवर्स लगा रहे हो या हटा रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कॉस इनवर्स x और कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग है, लगाओगे हटाओगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों ब्रांचेस इंक्रीजिंग है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर है, यानी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर लेंगे अगर, तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लो एक नंबर इधर से चूज करते हैं और एक नंबर उधर से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, तो फिर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो अगर सेकंड इनवर्स की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है। अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव है इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, दोनों साइड पे नेगेटिव है तब भी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। लेकिन एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल से, जैसे हमने कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली 2 1 से बड़ा। अगर इसके दोनों साइड पे सेकंड इनवर्स लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। देख लो, सेकंड इनवर्स 2 ग्रेटर देन होगा सेकंड इनवर्स 1, और ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि सेकंड इनवर्स 2 की वैल्यू होगी π/3, जबकि सेकंड इनवर्स 1 की वैल्यू होगी 0। तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं हुआ, इनइक्वालिटी जैसी थी वैसे ही रह गई। या हटाएंगे, मान लो ये लिखा होता सेकंड इनवर्स 2 ग्रेटर देन सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स हटा देंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ग्रेटर देन 1। तो अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर है, सेकंड इनवर्स लगाने पे या हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अगर दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर हो तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे -2 लेस देन -1 है, अगर हम दोनों साइड पे सेकंड इनवर्स लगा दें तो सेकंड इनवर्स -2 लेस देन होगा सेकंड इनवर्स -1।
सेकंड इनवर्स -1 होगा पाई, सेकंड इनवर्स -2 होगा पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो ये 2 पाई बाई 3 है और ये पाई है। देखो ऑब्वियसली 2 है, 2 पाई बाई 3 पाई से छोटा नंबर है। सेकंड इनवर्स 2 को बोल रहे पाई बाई 3, तो सेकंड इनवर्स -2 को बोलोगे पाई माइनस पाई बाई 3। सेकंड इनवर्स 1 0 है, सेकंड इनवर्स -1 होगा पाई माइनस 0 यानी पाई। लेकिन अगर एक साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, एक साइड पे नेगेटिव नंबर, जैसे 2 > -2, और अब इस पे एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, अब सेकंड इनवर्स लगाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सेकंड इनवर्स 2 इज लेस देन सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड इनवर्स 2 की वैल्यू होगी पाई बाई 3, जबकि सेकंड इनवर्स -2 की वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो देखो पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई बाई 3 है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राफ को दिमाग में रखेंगे तो वैसे ही समझ में आएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाला ब्रांच इंक्रीजिंग है, तो हम इधर से कोई भी 2 नंबर चूज करेंगे तो चूंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो कोई भी 2 नंबर अगर इधर से चूज करेंगे, ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो एक्चुअली हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आए, यानी ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो एक नंबर अगर इधर का होगा, एक नंबर उधर का होगा, फिर जब सेकंड इनवर्स लगाएंगे हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में ग्राफ ऊपर से नीचे हो गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन लिखिए। Find the number of solutions of the equation. Number of solutions of the equation secant inverse x plus x square minus 4 हो गया। देखो आप इस इक्वेशन को ऐसे तो लिख ही सकते थे, सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, 2 ग्राफ लोगे, एक तो y इज इक्वल टू और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। क्वाड्रेटिक है जिसमें x वाला टर्म नहीं है, यानी x की कोफिशिएंट क्या है 0। और अभी मैंने कहा था कि कभी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ले रहे हैं तो वो पैराबोला है। तो एक्चुअल में एक ग्राफ तो हम ये ड्रॉ करेंगे सेकंड इनवर्स x, और ये पैराबोला है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b इसमें 0, x वाला टर्म ही नहीं है, मतलब b 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और a नेगेटिव है, a नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है, नीचे आएगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है? -b/2 है। तो चूंकि b 0 है तो x कोऑर्डिनेट हो गया वर्टेक्स का 0, और जब इसमें x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 4। दैट मीन्स कि जो वर्टेक्स है इसका वो 0,4 पे है। बोलो सही है? तो वर्टेक्स हो गया इसका 0,4 पे, ध्यान दीजिएगा इधर, काफी ऊपर है, और डाउनवर्ड पैराबोला है। बोलिए ठीक है ये? तो ये इसका वर्टेक्स है सपोज 0,4। इधर ध्यान दीजिए, वर्टेक्स आपने निकाल के देगा 0,4 पे आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला नीचे आएगा, ठीक है। ये जब नीचे आएगा, आप ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये नीचे आएगा ऐसे पैराबोला, तो देख लें कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा जहाँ पे y 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0।
तो अगर इसमें y को 0 रखें तो x की जो वैल्यूज मिलेंगी ±2, यानी एक बार x एक्सिस को इधर कट करेगा 2 पे और एक बार इधर कट करेगा -2। तो जब यहाँ से पैराबोला नीचे आएगा तो इधर 2 पे इसको तो श्योरली कट करेगा ही करेगा। इधर वाले पे मुझे डाउट है कि इसके ऊपर से आएगा ऐसे, या हो सकता है कि ऐसे निकल जाए साइड से। आपको चेक तो करना ही पड़ेगा कि हो सकता है कि इसके ऐसे साइड से निकल जाए, या फिर हो सकता है कि इसके ऊपर से। बोलो ठीक है ये? तो उसके लिए आप देखो ये पॉइंट है -1, पाई, इसमें x को -1 रखें तो y मिलेगा 3, मिलेगा नहीं? तो -1, 3 जो होगा वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा डाउटफुल केस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि नीचे हो के भी अगर यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया तो इसको आगे जाकर मिल सकता है, मतलब नीचे होने के ऊपर भी। तो इसलिए फाइव माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, डॉट ही खत्म हो जाएगा। पहला उसमें चेंज कर दो क्वेश्चन में। एक्चुअली इसको भी चेक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी ज़्यादा कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, वो भी छोड़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर -5 छोड़, पैराबोला को मैंने कर दिया y = 5 माइनस एक्स। तो वर्टेक्स जो आ गया वो हो गया 0,5 पे। बोलो ठीक है जी, वर्टेक्स 0, और इसमें 0 और पैराबोला हमारा हो गया y = 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, अब जब इसमें x को 1 रखेंगे, x को -1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 4। -1,4 जो पॉइंट होगा वो इसके ऊपर होगा, तो पैराबोला इसके ऊपर से आएगा ऐसे, और ऊपर से आएगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं इसको कट करेगा ही करेगा। तो अब जो पैराबोला ड्रॉ होगा वो ऐसे हो जाएगा। बोलिए सही है? तो ये हो गया पैराबोला। अगर इसी लाइन को मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये कौन सा आ रहा है? -1,4 आ रहा है। पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है -1,4। ऑब्वियसली -1, ये पॉइंट है -1, इसके ऊपर रहेगा -1,4। तो आपको 2 इंटरसेक्शन मिलेगा, एक इस वाले के साथ और दूसरा इस वाले के साथ, यानी 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the domain of the function fx is equal to √ secant inverse x minus π/3। फंक्शन का डोमेन फाइंड करें। फंक्शन के डोमेन का क्या मतलब होता है? फंक्शन का डोमेन पूछा जा रहा है। सुनो इधर, डोमेन सिंपली मीन्स आपको x फाइंड करना होता है। कौन सा x? फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। और फंक्शन डिफाइंड इस केस में चूंकि स्क्वायर रूट है तो डिफाइंड तब होगा जब रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, यानी रूट के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी मिल गया मुझे, सेकंड इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/3। लेकिन सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करना इतना सिंपल नहीं है, बाकी 4 में सिंपल है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स हो तब तो साइन इनवर्स tan इनवर्स लगा दो हटा दो, इनइक्वालिटी नहीं बदलता। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स लगा दो हटा दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक साइड पे पॉजिटिव दूसरे साइड पे नेगेटिव तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स x π/3 को आप सिंपली सेकंड इनवर्स 2 बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स 2 होगा π/3। अब सवाल ये होता है कि x एंड 2 दोनों पॉजिटिव हैं तब तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऑब्वियसली 2 तो पॉजिटिव, x नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि x तो हमें मालूम है नहीं, x तो आप फाइंड कर रहे हो, यानी x नेगेटिव भी हो सकता है।
तो दो केसेस मिलेंगे। पहला केस अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट केस इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और पॉजिटिव नेगेटिव में भी एक्चुअली जो दो केस बनेगा वो बनेगा, एक बार जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, दूसरा बार जब x लेस देन और इक्वल टू -1 है। क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो सेकंड इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 1 से आगे, नेगेटिव का मतलब हो गया -1 के नीचे। तो पहला केस देख रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है देन, तो अब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर, x भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, सेकंड इनवर्स हटा देंगे, इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बोलो सही है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में कॉमन वही हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस केस में तो हमें मिल गया कि x की वैल्यू होगी 2 टू इंफिनिटी। तो इस केस में x क्या हो गया, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरा केस जब x नेगेटिव होगा, लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, देन सेकंड इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड इनवर्स 2। इस बार इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्या लिखेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 2, और x लेस देन और इक्वल टू -1 और x लेस देन और इक्वल टू 2 में कॉमन ये बनेगा, x लेस देन और इक्वल टू -1। एक बार आप करें -1 के नीचे, फिर करें 2 के नीचे, तो कॉमन क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू -1। तो इस केस में हो गया x माइनस इन्फिनिटी टू -1। बोलो सही है। इसलिए जो फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। एक बात ध्यान से समझिएगा, इस वाले में तो आपने कहा कि x अगर पॉजिटिव है, सेकंड इनवर्स हटा दिया, इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन वही मिलेगा। एक बार आप करें 1 टू इन्फिनिटी, दूसरी बार 2 टू इन्फिनिटी, तो कॉमन यही होगा 2 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर x नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब -1 या उसके नीचे है, तो जैसे ही सेकंड इनवर्स हटाएंगे इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू -1, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1, और वो माइनस इन्फिनिटी से 2, तो कॉमन ये मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो डोमेन में ये वाले पॉइंट भी होंगे और ये वाले पॉइंट भी होंगे, इसलिए डोमेन पूरा लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और वैसे भी देखो अब ध्यान से, अगर सेकंड इनवर्स 2 की वैल्यू होती है π/3, तो ये तो बड़ा क्लियर था कि जैसे जैसे x को 2 से बड़ा करेंगे इसकी वैल्यू π/3 से बड़ी होती जाएगी, तो 2 से आगे वाला नंबर तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नेगेटिव वाला भी सेटिस्फाई इसलिए कर रहा है कि अगर x नेगेटिव हो तो सेकंड इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है यानी π/2 से ऊपर हो जाती है। तो अगर x नेगेटिव होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो π/2 से ज्यादा होगा, और π/2 से ज्यादा होगा तो इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा, π/3 से बड़ा हो जाएगा वैल्यू। बोलो ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation x square minus secant inverse x is equal to 0, x square minus secant inverse x is equal to 0, has no solution, then find all the positive values of it. अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो a की वैल्यू क्या होगी, a पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फाइंड करना। देखो आप करें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स अगर हम ये दो ग्राफ ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड इनवर्स। तो अगर ये दो ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x, तो ये दोनों ग्राफ मिलने नहीं चाहिए, एक बार भी ना मिले। नो सॉल्यूशन का मतलब यही है कि इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो।
ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अगर a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। जैसे जैसे a को बड़ा करोगे पैराबोला श्रिंक होता जाएगा, a छोटा करोगे पैराबोला एक्सपैंड होता जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर कर देंगे और श्रिंक हो जाएगा, 3x स्क्वायर कर देंगे और तो ax स्क्वायर जो है ये अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि हमने बोल दिया कि a पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव बोलते हैं तो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे। अब जरा ग्राफ देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसी ग्राफ को यूज कर दूं या तो इसी को यूज कर। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, अब देखो जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा वर्टेक्स ओरिजिन पे, यानी पैराबोला जो आप ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पे वर्टेक्स लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, नो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इस वाले गैप से पैराबोला ऊपर जाना चाहिए। अगर इस वाले गैप से ऊपर निकल गया तो फिर उधर भी ऐसे निकल जाएगा, यानी कोई इंटरसेक्शन। बोलो सही है, बोल भी दो। तो हम बिल्कुल बाउंड्री केस देख लेते हैं कि जब पैराबोला इस वाले पॉइंट से पास करेगा तो a की वैल्यू क्या होगी, और फिर उससे अगर श्रिंक कर देंगे तो फिर फर्दर इंटरसेक्शन नहीं होगा। बोलो सही है। तो हम पहले वो वाला केस देख रहे हैं जब पैराबोला कहां से पास करेगा, -1, पाई से, यानी ऐसा होगा पैराबोला। बोलो ठीक है। ये बिल्कुल हमने एक्सट्रीम केस ले लिया है कि अगर इससे आप एक्सपैंड करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और श्रिंक कर देंगे तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा भी एक्सपैंड करेंगे तो इधर कट कर जाएगा इसको, और अगर श्रिंक कर देंगे तो फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा। श्रिंक करने के लिए a को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपैंड करने के लिए a को कम करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो पैराबोला क्या था, इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है तो ये वाला पॉइंट इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिख लो, इफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर passes through the point -1, pi, passes through the point -1, pi, अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। रख दे इसमें x को -1, y को पाई, तो क्या मिलेगा मुझे, x को -1, y को पाई रखेंगे तो हो जाएगा पाई, उधर हो गया a × 1, तो a की क्या वैल्यू हो गई, पाई। बोलो सही है, तो बोलो भाई। यानी अगर a को पाई लेंगे तो पैराबोला यहां से पास करेगा। हमें श्रिंक करना है, चूंकि हम चाहते हैं कि इंटरसेक्शन ना हो। दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन के लिए a क्या होना चाहिए, पाई से बड़ा होना चाहिए। अगर a पाई से बड़ा हो जाएगा तो पैराबोला श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फॉर नो सॉल्यूशन a शुड बी ग्रेटर देन पाई, यही आंसर हो गया। a पाई से बड़ा होना चाहिए, यानी पाई टू इन्फिनिटी। तो लिख लो, देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन a शुड बी ग्रेटर देन पाई। फॉर नो सॉल्यूशन a शुड बी ग्रेटर देन पाई। इंटरवल में बोलेंगे तो a की वैल्यू पाई से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। ठीक, और अगर यही बोला जाता है कि सॉल्यूशन है, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन के लिए फिर आपको पैराबोला को एक्सपैंड करना होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। अभी भी सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे मिल रहा है। एक्सपैंड करेंगे तो भी सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देंगे तो हो सकता है इधर भी इंटरसेक्शन होने लगे, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए a शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई, बट पॉजिटिव है तो a की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई तक। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए a होना चाहिए 0 से पाई में, 0 पे ओपन, पाई पे क्लोज। बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे लास्ट कोसेकेंड इनवर्स एक्स।